जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर रूमा पांडे स्वागत करती हूँ आपका इंस्टा संस्कृत में। इंस्टा संस्कृत जहाँ आपको मिलता है कक्षा 4 से लेकर 12 तक के व्याकरण बिंदुओं और पाठ्य पुस्तकों की सरल व्याख्या। आज हम करने वाले हैं रुचिरा कक्षा 6 पाठ 5 वृक्षाहार, जिसको हम पढ़ चुके हैं और आज हम करने वाले हैं उसके अभ्यास प्रश्न। ठीक है, तो आइए अब चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। इसका पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानानि पूरयत, अर्थात रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। ये क्या है? पहला, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ रूप दिए गए हैं और उन्हीं रूपों के अनुसार उनके नीचे दिए गए रिक्त स्थानों को हमें पूरा करना है। जैसे पहला शब्द क्या है? वनम। वनम वने वनानी, अर्थात नपुंसकलिंग शब्द है। इसी की तरह से दूसरे शब्द का रूप चलेगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है जले, एक वचन में क्या बन जाएगा? जलम, जले और जलानी। ठीक है, और फिर इसी तरह से बिंबम। बिंब किसको कहते हैं? हम्म, बिंबे, बिंबानी। बिंब कहते हैं अपने प्रतिबिंब को, अपनी छाया को। और आगे क्या है? देखिए, अब यहाँ पर दूसरा शब्द आ जाता, वृक्षम, वृक्षौ, वृक्षान। ये जो ऊपर हमने शब्दों की रिक्त स्थान पूर्ति की है, ये क्या थे? नपुंसकलिंग शब्द। अब नीचे जो है ये है पुल्लिंग शब्द। अब इनके रिक्त स्थान पूर्ति करते हैं। जैसे वृक्षम, वृक्षौ, वृक्षान, मतलब ये द्वितीय विभक्ति का है, तो नीचे इसका क्या बनेगा? यहाँ पर पवनान दिया हुआ है, मतलब पवन शब्द के रूप हैं। अब एक वचन में क्या बनेगा इसका? पवनम, पवनौ, पवनान। और जनम, जनौ, जनान। ठीक है, ये हुआ हमारा पहला प्रश्न। इसमें हमने नपुंसकलिंग और पुल्लिंग, इन दोनों शब्दों के लिए जो रिक्त स्थान दिए गए थे उनको हमने पूरा किया। अब आ जाता है दूसरा प्रश्न। कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु उपयुक्त विभक्तिम योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कहते हैं कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में उपयुक्त विभक्ति को लगाकर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। कहते हैं जैसे अहम रोटिकाम खादामी, रोटी का शब्द है, इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया, रोटिकाम बना और फिर उसको वाक्य में लगा दिया, वाक्य की पूर्ति वहां पर कर दी गई है। इसी तरह से हमें पूरा करना है। जैसे त्वम, जल, और फिर यहाँ पर है पिबसी, क्या बनेगा जल का? जलम। त्वम जलम पिबसी, तुम जल को पीते हो। छात्र क्या करता है? पश्यति, क्या देखता है? दूरदर्शनम। छात्रः दूरदर्शनम पश्यति। वृक्षाः, वृक्ष क्या करते हैं? पवनम पिबन्ति, वायु को पीते हैं। ताहा, वे सब क्या करती हैं? ताहा स्त्रीलिंग का शब्द है। ताहा लिखन्ति, वे सब लिखती हैं, क्या लिखती हैं? कथाम, वे सब कथा को लिखती हैं। आवाम गच्छावह, हम दोनों जाते हैं, कहाँ जाते हैं? जंतु शालाम। आवाम जंतुशालाम गच्छावह, हम दोनों जंतुशाला को जाते हैं। जंतुशाला माने चिड़ियाघर। ठीक है, यहाँ पर जितने भी हमें कोष्ठक में शब्द दिए गए थे, इन सब में हमने द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान पूर्ति की है। अब कहते हैं अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदानि चिनुत, नीचे दिए गए वाक्यों में कर्तृपद चुनिए। कर्तृपद क्या होता है? जो वाक्य का कर्ता होता है और जिसके अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, वृक्षाह नभः शिरस्सु वहन्ति, जो वृक्ष हैं वो नभ को सिर पर वहन करते हैं। ऐसा लगता है जैसे अपने सिर पर वृक्ष को ढो रहे हैं। तो कौन कौन ढोते हैं? वृक्षाहा। और देखिए क्रिया भी इसके अनुसार है, वृक्षाहा बहुवचन, क्रिया वहंती बहुवचन, मतलब वाक्य का कर्ता क्या हुआ? वृक्षाहा। ये हो गया हमारा वाक्य का कर्ता।
विहगाः वृक्षेषु कूजन्ति, जो विहग पक्षी हैं वो वृक्षों पर कूजते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर क्या है, कौन कूजते हैं? कूजंती, कौन कूजते हैं? विहगाः। तो विहगाः क्या हो गया? कर्ता हो गया। ठीक है। पयोदर्पणे वृक्षाः स्वप्रतिबिंबम पश्यन्ति। पयोदर्पणे कहते हैं जल रूपी दर्पण में वृक्षाः, जो वृक्ष हैं वो अपने प्रतिबिंब को देखते हैं। तो कौन देखते हैं? वृक्षाः पश्यन्ति, वृक्ष देखते हैं। तो यहाँ पर भी कर्ता कौन हो जाएगा? वृक्षाः, वृक्ष देखते हैं। क्या देखते हैं? अपना प्रतिबिंब देखते हैं। कृषकः अन्नानि उत्पादयति, कृषक जो है, किसान जो है वो अन्न को उत्पन्न करता है। तो कौन उत्पन्न करता है? कृषक उत्पन्न करता है। किसको करता है? अन्न को करता है। तो यहाँ पर कर्ता कौन हुआ? हम्म, कृषकः, किसान। सरोवरे मत्स्याः सन्ति, सरोवर में मछलियां हैं। तो कौन है सरोवर में? मत्स्याः। ये हो गया कर्ता। ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नाम उत्तराणी एक पदेन लिखत, कहते प्रश्नों का उत्तर एक पद में लिखिए। चलिए। वृक्षाः कैहि पादालम पातालम स्पृशन्ति, वृक्ष किसके द्वारा पाताल को स्पर्श करते हैं? हम्म, पादैहि, पैरों के द्वारा। और वृक्ष के पैर क्या होते हैं? उसकी जड़ें, है ना। वृक्षाः किम रचयन्ति, वृक्ष क्या बनाते हैं? वनम, वन बनाते हैं ना। जब बहुत सारे वृक्ष इकट्ठे होकर किसी जगह पर उगते हैं तो वहां पर उस जगह को क्या कहने लगते हैं? वन। विहगाः कुत्र आसीना, जो विहग पक्षी है वो कहाँ बैठे हुए हैं? हम्म, शाखा दोलायाम, शाखा रूपी झूले पर बैठे हुए हैं। ठीक है। कौतुकेन वृक्षाः किम पश्यन्ति, कौतुकेन मतलब आश्चर्य से, जो वृक्ष है वो क्या देखते हैं? किसको देखते हैं? स्व प्रतिबिंबम, अपने प्रतिबिंब को देखते हैं, अपनी छाया को देखते हैं। अगला प्रश्न है, समुचित ही पदई ही रिक्त स्थानानि पूरयत, कहते हैं समुचित पद के द्वारा रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर रूप दिए गए हैं, प्रथमा विभक्ति से लेकर सप्तमी संबोधन विभक्ति तक। अब हमें क्या करना है? हमें ऊपर के रूप को देखकर नीचे के रिक्त स्थान को पूरा करना है। ध्यान से, सावधानी से। जैसे गजह गजौ गजाहा, इसी की तरह से रूप चलेंगे अश्व के। क्या बनेगा? अश्वः, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अश्वौ अश्वाहा। इसी तरह सूर्यम सूर्यौ सूर्यान, द्वितीय विभक्ति आ गई। तो क्या बनेगा? यहाँ पर चंद्रान दिया हुआ है, तो क्या होना चाहिए? चंद्रम चंद्रौ चंद्रान। विडालेन विडालाभ्याम विडालेन विडालाभ्याम विडालैहि, तृतीय विभक्ति। तो इसका क्या बनेगा? यहाँ पर मंडूकाभ्याम दिया हुआ है। तो मंडूकेन मंडूकाभ्याम मंडूकैहि, मंडूकेन मंडूकाभ्याम मंडूकैहि। ठीक है। इसी तरह सर्पाय और सर्पाय सर्पाभ्याम सर्पेभ्यः। और वानर का क्या बनेगा? वानराय वानराभ्याम और वानरेभ्यः, वानराय वानराभ्याम वानरेभ्यः।
मोदकात् मोदकाभ्याम मोदकेभ्यः। और इसी तरह से वृक्ष का क्या बनेगा? वृक्षात् वृक्षाभ्याम वृक्षेभ्यः। जनस्य जनयोः जनानाम, षष्ठी विभक्ति है ना। और इसी तरह से शुकानाम दिया हुआ है, एक वचन में क्या बनेगा? शुकस्य शुकयोः शुकानाम। सप्तमी शिक्षके शिक्षकयोः शिक्षके शिक्षकयोः शिक्षकेषु। और मयूरे मयूरयोः मयूरेषु। संबोधन में हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः। तो नर्तक का क्या बनेगा? हे नर्तक, हे नर्तकौ। और हे नर्तकाः। ठीक है। इस तरह से हम क्या करेंगे? इन रूपों को पूरा करेंगे। अगर इन सारे रूपों को हम देखें तो ये अकारांत पुल्लिंग के रूप हैं, जिसकी तरह हमने क्या किया? बहुत सारे शब्दों का रूप चलाया। मतलब इस प्रश्न को करने का उद्देश्य क्या है? इस प्रश्न को करने का उद्देश्य ये है कि अकारांत के रूप यदि आपने एक शब्द के याद कर लिए तो उसी की तरह से चलने वाले अन्य शब्दों के रूप आप प्रयोग कर सकते, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखे। एक की तरह से दूसरे को देखकर हमने यहाँ पर रिक्त स्थान पूर्ति की। ठीक है। अब चलते हैं आगे। क्या कहते हैं? भिन्न प्रकृतिकम पदम चिनुत। कहते हैं भिन्न प्रकृति के पद को चुनिए। यहाँ पर कुछ समूह दिए गए हैं पदों के, शब्दों के। उसमें हमें क्या करना है? जो अलग है उसको चुनना है। जैसे गंगा, लता, यमुना, नर्मदा। अब देखिए, गंगा भी एक नदी है, यमुना भी एक नदी है, नर्मदा भी एक नदी है, लेकिन लता जो है वो कहते हैं बेल को। यहाँ पर ये तीनों तो फिर भी एक समान ग्रुप के हैं, लेकिन यहाँ पर अलग क्या है? लता। ठीक है। इसी तरह से उद्यानम, कुसुमम, फलम, चित्रम। उद्यान में कुसुम भी होते हैं और फल भी होते हैं, फूल भी होते हैं, फल भी होते हैं, लेकिन चित्र नहीं होते। चित्रम। और फिर लेखनी मतलब कलम, तूलिका ब्रश, चटका चिड़िया, पाठशाला। पाठशाला के अंतर्गत लेखनी और तूलिका दोनों का प्रयोग होता है। किसका नहीं होता? हम्म चटका का नहीं होता, तो भिन्न हुआ ये। आम्रम, आम्रम माने आम, कदली फलम माने केला, नारंगम, नारंगम कहते हैं नारंगी अर्थात संतरे को। और मोदकम, मोदकम अर्थात क्या? लड्डू। तो भिन्न शब्द क्या हुआ यहाँ पर? मोदकम। क्यों? क्योंकि बाकी के तीनों फल हैं। ठीक है। आइए एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा कक्षा 6 पाठ 5 वृक्षाहा के अभ्यास प्रश्न। उनको हमने समझा और जिस भी तरह से उन प्रश्नों का उत्तर दिया जाना चाहिए उस तरीके को समझा और फिर उन प्रश्नों का हमने अभ्यास किया। आशा है आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसी तरह की सरल वीडियो के लिए जुड़े रहिए इंस्टा संस्कृत से। जय हिंद।